तो सर और टिप्स दीजिए आपकी हाउ टू इन्वेस्ट इजीली इन द मार्केट। लोगों को क्या क्या देखना चाहिए, कैसे इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या एडवाइस है, क्या टिप्स है आपके पास? इसमें क्या है, लालच से बचें, लालच नहीं करें। हम्म। क्योंकि लालच नहीं करेंगे तो आप झटपट किसी की बातों में आ नहीं जाएंगे। जी। कोई आपको बहलाएगा फुसलाएगा कि एक हफ्ते में पैसा डबल हो जाएगा या हम्म। 2 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। हम्म। तो आप अपनी सारी जमा गाड़ी पूंजी उसको जाके दे नहीं देंगे। हम्म। आप शेयर बाजार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्लेषण, जी। एनालिसिस। हम्म। और एनालिसिस होता है फैक्ट्स के हिसाब से। फैक्ट्स, हम्म। जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनके उनका विश्लेषण करने से हमें मालूम चलता है कि जी। ये घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा है। हम्म। जी बिल्कुल। तो ये शेयर बाजार एक भूल भुलैया की तरह है। हम्म। इसमें कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी लालच में आ जाता है, ग्रीड में आ जाता है, हम्म। और अपने अहम को बहुत ऊपर समझता है कि मैंने शेयर लिया तो बढ़ना ही चाहिए। जी। उसको घमंड हो जाता है। वो हम्म। नीचे गिरता है तो बेचता नहीं है। हाँ। इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए कि आपने लिया, उसके बाद समझो कंपनी में आग लग गई, ये हम्म। कंपनी का कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया, हम्म। ये कंपनी के मैनेजमेंट में कोई एक्सपायर हो गया, हम्म। की पर्सन उनका, या कुछ भी उनको ऑर्डर उनके कैंसिल हो गए, उनका शिप डूब गया। जी। जी। लेकिन आप जो है वो शेयर बेचने को तैयार नहीं है। हम्म। क्योंकि जी। आप बोलते नहीं, मैंने लिया था तो ये बढ़ेगा। हम्म। तो आपकी एडमेंसी की वजह से, आपकी ईगो की वजह से आप एक अच्छा मौका छूट गवा देते हैं। हम्म। क्योंकि जो तो कंपनी चला रही है, उसकी मैनेजमेंट है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। उनको तो कंपनी के साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन आप तो अपने 50, 100, 200, 500 शेयर बेच के साइड में हो सकते हैं। हम्म। जी। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है, खुद का भी, मार्केट का भी, हम्म। और जो मार्केट में चल रहा है उसका भी। हम्म। जी। भी टिप्स चलती हैं व्हाट्सएप से, आपको आती है कि हम आपको बताएंगे कब खरीदना है, कब बेचना है। जी। जी। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हम्म। हमारी मैगजीन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके थ्रू वो अपना, आपका फायदा नहीं कराना चाहते हैं। हम्म। ज्यादातर उनका उद्देश्य ये होता है कि अपना फायदा कैसे करें। हम्म। कोई घटिया शेयर उन्होंने लिया हुआ है, बस 5-10 साल से उनके खाते में पड़ा है, कोई खरीदता नहीं उसको। हम्म। तो उसकी वो कहानी बनाएंगे बड़ी अच्छी सी हम्म। कि कंपनी को अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं, हम्म। ये कंपनी को अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है, जी। कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ गया है। हम्म। ऐसे करके लुभावने सपने आपको दिखाएगी, और वो आकर्षक जानकारी कंपनी के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हम्म। ऑर्डर बहुत अच्छे हैं, जी। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसका ब्रांड बहुत है, इसको मार्जिन बढ़ रहे हैं लगातार। तो हम्म। आपको सब इस तरह की चीजें बताएंगे कि आप इम्प्रेस हो जाए उससे। जी। और आप इम्प्रेस हो गए उस मोमेंट में, अगर आप शेयर खरीद लिया तो आप फंस जाते हैं। हम्म। क्योंकि वो तो सच्चाई नहीं है जो वो बोल रहे हैं, जी। लेकिन आपने उसको सच्चाई समझ लिया है। हम्म। तो इस तरह आदमी फंस सकता है। जी। सेबी चीफ ने पीछे हम्म। बताया था कि जो ट्रेडिंग है, फ्यूचर ऑप्शन और दूसरी डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, हम्म। ट्रेडिंग है, हम्म। उसमें 90% लोग उससे भी ज्यादा पैसा गंवाते हैं। हम्म। जी। तो ये फैक्शन फिगर्स निकाली गई है। हम्म। उन्होंने बोला फिर, अब हमें समझ में आया कि सेबी चीफ ऐसे कह रहा है तो उसको बंद क्यों नहीं करा देते आप। हम्म। और उसको बंद कराएंगे तो लिक्विडिटी जाम हो जाती है सारी। हम्म। क्योंकि शेयरों में बड़ी मात्रा में अगर आपको खरीद बेच करनी है तो डेरिवेटिव होना जरूरी है। हम्म। जी। लेकिन ये जानकारी अभी सिगरेट पे जैसे छापते हैं कि इसमें कैंसर होता है, हम्म। तो समझो इससे किसी को 90% लोगों को नुकसान हो रहा है तो वो कैंसर के सवा नहीं है ना। हम्म। कैंसर से कम थोड़े है। जी।
तो सर फ्रंट रनिंग किसे कहते हैं? फ्रंट रनिंग, फ्रंट फ्रंट ऑफिस में जो बैठा है, फ्रंट ऑफिस होता है, हम्म। रिसेप्शन या डेस्क ऑफिस बोलते हैं उसको। हम्म। तो ऐसे ही फ्रंट के लोग होते हैं हम्म। किसी ऑफिस के, जी। जो शेयरों की खरीद बेच करने का अधिकार उनके पास होता है। हम्म। फ्रंट ऑफिस उसको बोलते हैं। हम्म। हम्म। और वो क्या करते हैं, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड का आपको उदाहरण दूं। एक म्यूचुअल फंड समझो 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ पब्लिक के मैनेज करता है। हम्म। अभी उन्होंने स्टडी की है कि अब मुझे एक शेयर खरीदेंगे हम्म। या दो शेयर खरीदेंगे अलग अलग नाम के। हम्म। अभी उनको समझो 10,000 करोड़ रुपए के दो शेयर खरीदने हैं। हम्म। अब उनके म्यूचुअल फंड के स्टाफ में सबको मालूम चल जाता है कि दो शेयर खरीदने वाले हैं। हम्म। तो वहाँ के लोग जो हैं, उनके परिचित रिश्तेदार ये सब, ये बोलते हैं अपना पब्लिक के लिए कब खरीदने वाले हो अभी, तो बोलेगा एक हफ्ते बाद खरीदने वाले हैं या जी। 4 दिन बाद खरीदेंगे। ये हम्म। इतने उनको रोज तो मिल नहीं जाएंगे शेयर, तो उनको वेट करके करना पड़ता है, कोई लेस लिक्विड स्टॉक होता है। हम्म। हम्म। तो उसमें क्या करते हैं, पहले ये खुद अपने शेयर खरीदते हैं, उसके बाद में म्यूचुअल फंड के शेयर खरीदते हैं। और अच्छा। जब म्यूचुअल फंड शेयर खरीदता है तो अपने शेयर उसको बेच देते हैं। हम्म। अभी समझो 300 का भाव था, 300 रुपये के भाव में एक शेयर खरीदा, हम्म। जो मुझे मालूम है म्यूचुअल फंड लेने वाला है बाद में। हम्म। तो 3 दिन बाद म्यूचुअल फंड 350 में मेरे से ही खरीद रहा है वो। हम्म। जी। तो मैंने 50 रुपये क्लियर बचा लिए, अगर 1,000 शेयर लिए तो 50,000 मेरे हो गए। हम्म। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड के सभी लोगों के यहाँ छापे मारे, हम्म। उनके ऑफिस में, जी। और ये एक्सपोज किया। ये ऐसे नहीं, 2-3 बार फंड वालों के साथ, ये रेगुलर किस्सा है। हम्म। क्योंकि लालच आता है, सामने दिखता है पैसा बनाना इजी है, जी। और वो फंसते हैं। हम्म। तो सर तो इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। अभी लोगों को क्या था कि फ्रंट रनिंग जो कर रहे हैं, तो इस पे अगर ज़्यादा एक्शन लेगी सेबी, हम्म। तो लोगों को शेयर बाजार में नुकसान होगा और उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। हम्म। हम्म। अब ये बड़ा मुद्दा है कि अभी सेबी को एक्शन लेना है, तो वो एक्शन क्यों नहीं ले? हम्म। क्योंकि ये तो गलत काम ही है हम्म। जो हो रहा है। जी। तो एक्शन लेना चाहिए उनको, हम्म। और जो अब दोषी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। हम्म। तो तो सर एक ही किस्से के कई पहलू हैं जो जी। मैंने आपके सामने पेश किए। हम्म। और शेयर्स कौन से लेने चाहिए? जो चीप शेयर्स है वो या महंगे शेयर लेने चाहिए? व्हाट इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू डिसाइड? देखो, ना तो चीप शेयर लेना चाहिए ना महंगा शेयर लेना चाहिए। हम्म। शेयर ऐसा लेना चाहिए जो अपने को, जैसे हम बाजार में जाते हैं, हम्म। एप्पल लेने हैं हमें, हम्म। तो एप्पल हम सस्ता भी नहीं लेते हैं। सस्ता समझो 50 रुपये मिला है, लेकिन सड़ा हुआ है, तो क्या करूँ उसका? हम्म। अच्छा है लेकिन भाव उसका 150 होना चाहिए और 250 बोल रहा है। हाँ। अभी आपने देखा 50 वाला सड़ा हुआ है और 250 वाला ज्यादा है भाव में बोल रहा है, हम्म। उतना उसका डिजर्व नहीं करता है। जी। तो मुझे नेगोशिएट करना पड़ेगा और 150 पे ला के लेना पड़ेगा। हम्म। तो जो सावधानी हम बाजार में बरतते हैं किसी भी चीज को खरीदने में, हम्म। वही चीजें हमें यहाँ शेयर बाजार में भी उपयोग में लानी है। जी। जी सर। तो सर। आपको लगेगा कि सस्ता और महंगे का अंतर आपको मिट जाएगा। हम्म। सर एनी अदर एडवाइस टू अवर इन्वेस्टर्स? एडवाइस क्या है, शेयर बाजार तो सीखने की जगह है। जैसे मैंने कहा, ये बुलबुलैया है, हम्म। तो यार रोज आपको सीखने को कुछ ना कुछ नया मिलता है। जी बिल्कुल। तो नया जो मिलता है आप उसको शेयर कीजिए, हम्म। और दूसरों ने जो नुकसान उठाया है उससे सीखिए, हम्म। और पैसा कमाने की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। जी। बोलते हैं आप, अगर आपको रिच होना है तो आपको वेल्थ चाहिए, वेल्थ के लिए आपको स्टॉक मार्केट चाहिए। हम्म। सैलरी से कोई रिच नहीं हुआ है। जी, और स्टॉक हालांकि मार्केट अभी के लिए सैलरी एनालिसिस चाहिए। सही एनालिसिस चाहिए। अभी नौकरियों में बहुत पैसा बढ़ गया है, करोड़ों में आ गई है, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए भी लोगों को मिल रहा है। हम्म। लेकिन फिर उससे रियल वेल्थी नहीं हो पाएगा। जैसे 1,000 करोड़ है, हम्म। ये जो बड़ा
किटी तैयार करते हैं, हम्म। तो वो शेयर बाजार से ही आती है, और शेयर बाजार शेयरों की समझ से आती है। शेयर बाजार के लिए आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म। आपको सही समझ या अक्ल सही होनी चाहिए आपकी, जी। कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, हम्म। और कैसे इसको बढ़ाना है, और कैसे सावधानियां बरतनी है। हम्म। जी। तो सर सावधानी बरतनी है, एनालिसिस करना है, और फियर और ग्रीड से दूर रहना है, खासकर ग्रीड से। और एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। स्टॉक्स की जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सर और कोई बात के भी मूव फॉरवर्ड टू आवर न्यूज सेक्शन। और धैर्य रखना चाहिए। जी। यस दैट्स राइट। मुर्गी बैठी है अंडे पे, तो थोड़ा दिन तो बैठेगी, तभी वो चूजा होगा। हम्म। मुर्गी को 2-2 मिनट में उठाओगे तो क्या होगा? जी। तो ऐसे ही अपना जो पोर्टफोलियो है, आपने आज शेयर लिया है, कल उसको बेचने जाओगे, हम्म। फिर 2 दिन बाद खरीदने जाओगे, हम्म। तो आपका पैसा सारा ब्रोकर ब्रोकर को ही चला जाएगा। जी। तो आपको पैसे को बचाना है तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो पहले अच्छी स्टडी कीजिए उसकी, 1 हफ्ते के बजाय 1 महीना लीजिए। हम्म। लेकिन एक बार निर्णय लिया है तो फिर उस पर बने रहिए। जी। जैसे बोलते हैं शादी करनी है, तो एक निर्णय में टाइम लीजिए, लेकिन उसके बाद टिके रहिए। हम्म। जी सर। करेक्ट। तो जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, हम्म। और जी। वही नियम यहाँ लागू होते हैं। हम्म। जी तो सर। क्या सावधानी बरतनी है और कैसे हम्म। को इम्प्लीमेंट करना है, हम्म। वो बहुत जरूरी है। जी। और हमेशा हम कहते ही हैं कि एक एनालिसिस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सर थैंक यू फॉर योर एडवाइस। सर अब आगे बढ़ते हैं। हम सुनते हैं न्यूज़, कॉर्पोरेट न्यूज़। भारतीय फार्मा कंपनियों को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद। केंद्रीय बजट 2024 समय पर बारिश के कारण आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में नरमी आ सकती है। एफपीआई ने जुलाई के पहले सप्ताह में 1.16 लाख करोड़ रुपए डाले। एफपीआई प्रवाह की स्थिरता केंद्रीय बजट और वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही की आय पर निर्भर हो सकती है। भारत में जुलाई के 1 से 7 के दौरान 39% अतिरिक्त बारिश हुई। आईएमडी ने कहा कि रविवार को 24% अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई। देश में चालू मानसून सीजन में 7 जुलाई तक 225.6 मिमी बारिश हुई है, जो कि 221.6 मिमी के एलपीए से 1.8% अधिक है। शेयर बाजार में तेजी के कारण बड़े ग्रुपों में एलआईसी की शेष हिस्सेदारी बढ़ी। बड़े ग्रुपों की कंपनियों में निवेश का मूल्य 4.39 ट्रिलियन रुपए पर पहुंचा, जो 37.5% बढ़ा। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त वर्ष 30 तक $100 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा निर्यात का लक्ष्य रखा है। फार्मास्यूटिकल निर्यात को वित्त वर्ष 2024 के $27.84 बिलियन से दोगुना कर $55 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें दवा निर्माण और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक के शेयर की कीमत 5 जुलाई को 3% से अधिक गिर गई, क्योंकि बैंक का अग्रिम तिमाही दर तिमाही को Q 0.8% घटकर जून 2024 के अंत में 24.87 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो मार्च 2024 के अंत में 25.1 लाख करोड़ रुपए थी। जिलेट इंडिया शेयरधारकों ने कुमार वेंकट सुब्रमण्यन को 5 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। फर्मेंटा बायोटेक यूएसएफडीए ने दहेज, गुजरात, भारत में स्थित कंपनी की विनिर्माण सुविधा के लिए एक स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट EIR जारी की है। तो ये थे हमारे कॉर्पोरेट न्यूज़ आज के लिए। सर एनी क्लोजिंग कमेंट फॉर टुडे?
सर आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है, बोलिए ना, बताइए। जी सर, तो ये कॉर्पोरेट न्यूज थे। कोई आप क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहेंगे आज के लिए? एनीथिंग ऑन द मार्केट? मार्केट एकदम पीक पर है। तो अभी लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं कि क्या होगा। जी। तो अभी नेक्स्ट मूव जो है सावधानी से देखना पड़ेगा हमें। जी। जी सर। इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। जी सर, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पेशेंस रखिए, एनालिसिस कीजिए और एक एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट कीजिए। तो सेठी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। नमस्ते। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।